Good morning, my dear students. This is Ravi Kumar, your teacher. So, my dear students, I welcome you on my YouTube channel, English Platform by Ravi Sir. Dear students, as you know very well that in the last video we started our second poem of Flamingo book. Name of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum. This poem is written by Stephen Spender, who is a pacifist and socialist. So, dear students, in this poem, as I have told you earlier, that Stephen Spender takes two themes. One is social injustice and second is class inequalities. Stephen Spender visits a school which is situated in slum, and he saw the classroom of that school. There he finds the situation of the slum children very bad. They are very poor, they are deprived of health, and they are the victims of living in narrow streets. So, my dear students, we have completed two stanzas of this poem, and today we will start our third stanza. If you have not gone through the first two stanzas of this poem, so please watch my last video and go through those. So let's begin the today's class. We will start from the third stanza. Let's start. Surely Shakespeare is wicked, and the bad map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. So here poet Stephen Spender says that William Shakespeare is surely a wicked person, and that map which is hung on the wall of the classroom, that is also bad example for those children, because these both two things, William Shakespeare's poetry and the map, show those children very attractive things in which are not existed in their life. It means बेटा शेक्सपियर अपनी पोइट्री के अंदर उन बच्चों को प्यार के बारे में दिखाता है, सन के बारे में दिखाता है, मीन्स गुड एटमॉस्फेयर के बारे में दिखाता है, और ये जो चीज़ें हैं ये उन बच्चों की लाइफ में बिल्कुल भी नहीं हैं, वो इन चीज़ों से वंचित है, और इसीलिए ये जो चीज़ें हैं लव और गुड एटमॉस्फेयर उन लोगों को चोरी करने की प्रेरणा देता है। इसलिए स्टीफन स्पेंडर ने विलियम शेक्सपियर को और मैप को बैड माना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं साथियों। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन दियर क्रैम्पेड हॉल्स फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट। सो हियर स्टीफन स्पेंडर सेज दैट दे चिल्ड्रन spend their life secretly. Slyly means here secretly in their cramped halls. Cramped halls means narrow streets, narrow houses. So वो बताते हैं कि ये जो बच्चे हैं अपनी ज़िंदगी को बड़े सीक्रेटली यहाँ पर इन तंग घरों में फोक टू एंडलेस नाइट में स्पेंड करते हैं, यानी इनके जीवन में एक धुंध है और वो नाइट में चेंज हो जाती है, यानी इन बच्चों को अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता कि व्हाट विल दे डू इन देयर फ्यूचर। ऑन देयर स्लैग हीप दे चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील with mended glass like bottle beads on stones. So here Stephen Spender says that on the body of these children there is dirt. स्लैग हीप का मतलब यहाँ पे बेटा डर्ट से है, यानी वो बिल्कुल कचरे के ढेर हैं। एंड दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स, और इन बच्चों की जो बॉडी है उसके अंदर से उनकी जो हड्डियां हैं वो झांक रही हैं। जैसे पीप्ड का मतलब होता है भाई झांकना, जैसे वो बच्चे इतने दुबले पतले हैं कि उनकी जो हड्डियां हैं वो यूं की यूं दिखाई देती हैं देखने पर। और उन लोगों ने स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं, स्टील से बने हुए स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं जो मेंडेड किए गए हैं, जिनको उन्होंने कहीं कूड़े कचरे से उठाया है और फिर उन लोगों ने उनको सुधार कर पहना हुआ है। मीन्स ये यहाँ पर
प्रतीक है किसका भाई, कि उनकी जो आई साइट है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत कमज़ोर है। लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स, और ये जो चश्मे हैं ये उन लोगों की आँखों पर भाई इस तरीके से दिखाई देते हैं जैसे कि बोतल के टूटे हुए टुकड़े यानी कांच के टूटे हुए टुकड़े किसी स्टोन के ऊपर अगर रख दिए जाएं तो वो दूर से चमकते हैं। इस तरीके से इन बच्चों की आंखों पर ये चश्मे दिखाई देते हैं। अतः यहाँ पर पोइट ने एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है, वो क्या है भाई, सिमली। लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स, तो इस फ्रेज के अंदर मेरे बेटा सिमली का यूज़ यहाँ पर किया गया है पोइट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। सो हेयर इन दिस लाइन स्टीफन स्पेंडर सेज इन दिस लाइन दैट दे स्पेंड दियर होल डे या होल लाइफ इन दिस फॉगी स्लम्स, यानी इन तंग घरों में, इन धुंध से भरे घरों में, इन धुंध से भरे स्लम एरियाज़ में वो बच्चे अपनी लाइफ को बिताते हैं। सो ब्लॉट दियर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज टूम। सो हियर स्टीफन स्पेंडर रिक्वेस्ट द persons who makes map means you tell me, yes beta, what we call person who makes map? Yes, okay, let me tell you, that is cartographer. cartographer. Cartographer is the person who makes map. So Stephen Spender requests the cartographers to show the slum areas in the map, और इनका तरीका दिखाने का वो होना चाहिए कि एज बिग एज टूम होता है बेटा डिस्ट्रक्शन, ठीक है, कि जो भी डिस्ट्रक्शन है वो इन मैप्स के अंदर दिखाया जाना चाहिए ताकि जो कॉमन पर्सन है वो इन मैप्स को देखें और इस डिस्ट्रक्शंस को देखें और इन लोगों के लिए वो कुछ करें। नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर हम आते हैं बेटा। अनलेस गवर्नर टीचर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो and these windows that shut upon their lives like catacombs. Catacombs means होता है भाई ग्रेव। catacombs का मतलब यहाँ पे क्या है, सुरंग से है या ग्रेव से है। So here in these lines Stephen Spender says that unless governor teacher inspector visitor, कि जब तक भाई गवर्नर टीचर इंस्पेक्टर और विजिटर जो भी यहाँ पर विजिट करते हैं वो लोग इन इंसानों के लिए, इन बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक यही जो खिड़कियां हैं जिसके अंदर वो रह रहे हैं यही उनका संसार बनी रहेंगी और ये खिड़कियां उनको उनकी ग्रेव तक लेकर चली जाएंगी। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड सो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स एंड मैप दियर वर्ल्ड। So here Stephen Spender requests that break or break till they break the town. वो कहता है कि भाई इन खिड़कियों को तोड़कर खोल दिया जाए, इन खिड़कियों को तोड़कर खोल दिया जाए उससे पहले कि दे ब्रेक द टाउन। यहाँ पर इस ब्रेक का मतलब है बेटा डैमेज, कि इससे पहले कि वो पूरे के पूरे टाउन को यानी पूरे के पूरे स्लम एरिया को ब्रेक कर दे, डैमेज कर दे, इन खिड़कियों को तोड़ दिया जाए। एंड सो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स, एंड उन बच्चों को भी ग्रीन फील्ड्स को दिखाया जाए, हरी भरी हरियाली को उन बच्चों को दिखाया जाए। मीन्स स्टीफन स्पेंडर वॉन्ट्स द गवर्नर विजिटर टीचर एंड इंस्पेक्टर्स टू शो दोज चिल्ड्रन द गुड एटमोसफियर या पुट दोज चिल्ड्रन इनटू गुड एटमोसफियर। That's why he says that show the children green fields and make their world run azure on gold sand। फिर कहता है कि भी उन बच्चों को उस सुनहरी सैंड होती है बेटा बालू रेत, उस सुनहरी रेत के ऊपर लेकर जाया जाए जो उस नीले आकाश के नीचे है, यानी जहाँ पर ना तो कोई धुंध है ना ही वहाँ पर धूल मिट्टी उड़ रही है। तो वो चाहता है कि उन बच्चों को उस
ब्लू स्काई के नीचे लेकर जाया जाए। भाई रन एज्योर का मतलब यहाँ पे क्या है, यस टू पुट दैम अंडर ब्लू स्काई। आगे बढ़ता हूँ बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। एंड लेट दियर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और उन लोगों की जो बुक्स हैं उनको उन्हीं की भाषा में लिखा जाए। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, भाई हरे और सफ़ेद पृष्ठों की ये जो बुक्स हैं उनको उन्हीं की भाषा में लिखा जाए, ताकि वो बच्चे उन चीज़ों को अच्छे से पढ़कर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ और वो एक अच्छे समाज का निर्माण करें। हिस्ट्री इज़ दियर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। सो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि भाई इतिहास वही लोग रचते हैं जिन लोगों की भाषा जीवित होती है। ठीक है, भाई इतिहास वही लोग रचते हैं जिनकी भाषा जीवित होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। And as I have told you that Stephen Spender takes two themes in this poem. One is social injustice, सामाजिक अन्याय, and other one is social inequalities, यानी जो वर्गीय असमानताएं हैं उनको लेता है। सो इस पोएम में स्टीफन स्पेंडर ने दो वर्ग को दिखाया गया है, जिसमें एक तो है वे गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर और वो विजिटर्स जो हाई लेवल से हैं, और जो दूसरा वर्ग है वो दिखाया गया है उन बच्चों की फैमिली का जो उस स्लम एरियाज़ में रहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय पार्ट टुडे। सो वी विल मीट इन अ न्यू वीडियो विद अ न्यू पोएम। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।